हरिओम। सुप्रभातम। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, जो मेरा आज का विषय है वो स्कूल से संबंधित है। किसी भी विद्यालय का एक प्रमुख अंग होता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, परीक्षा विभाग। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी स्कूल के संबंध में, जो स्कूल लेवल में संभव होता है, जो काम किया जाता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का। तो उसका एक आइडियल डिपार्टमेंट कैसे बने और कैसे कार्य करे, इस संदर्भ में मेरा आज का ये एपिसोड है। तो जो स्कूल के प्रबंधकारिणी के या व्यवस्थापिका के या परीक्षा विभाग के या स्कूल के प्रिंसिपल हों, या जो भी परीक्षा विभाग से रिलेटेड या टीम वर्क के कोई भी स्टाफ हो, या टीचर या कोई भी स्टाफ, तो उनसे संदर्भित है और इस विषय वस्तु को समझेंगे। तो मुझे आशा है जो आपका विद्यालय का परीक्षा विभाग एक आदर्श आइडियल डिपार्टमेंट के रूप में पहचाने जाएंगे और इसका प्रभाव और इसकी ख्याति भी मिलना आपका स्वाभाविक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। तो मुख्यतः इस विभाग में दो तरह का जो है सो इवैल्यूएशन वर्क होता है, मूल्यांकन का जो काम होता है वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड दो तरह से होता है। एक तो छोटे पैमाने पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म का होता है और व्यापक में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है परीक्षा विभाग में। इसके अलावा भी दो चीज़ होता है जो क्लास रूम में ही हो जाता है, जो टीचिंग स्टाफ है वही करते हैं इस चीज़ को। तो वो जो क्लासरूम में होने वाला है वो होता है आपका डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट, जो परीक्षा क्रम में ही, जो कक्ष में शिक्षण के क्रम में ही बच्चों से पूछा जाता है और उसका आंसर भी दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का विषय जो है इवैल्यूएशन से चार जो आता है, उसमें इवैल्यूएशन होता है व्यापक, असेसमेंट हुआ दूसरा जो परीक्षा विभाग से संबंधित है, तीसरा क्लासरूम से संबंधित है डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट। तो देखते हैं हम लोग इस चीज़ को आज किस तरह से हम लोग और कितने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो देखिए, इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या काम होता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो इसके जो सिस्टम मैनेजमेंट होता है वो एक सिस्टम मैनेजमेंट होता है। ये सिस्टम मैनेजमेंट में कौन कौन सा व्यक्ति या कौन कौन सा रिसोर्सेस होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पहला होता है सिस्टम मैनेजमेंट में प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का लुक आफ्टर का वर्क होता है और कहीं कहीं सिग्नेचर करना काम होता है, ऑब्जर्वेशन का काम रहता है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल नंबर 1 हो गया सिस्टम मैनेजमेंट में। दूसरा हो जाता है एग्जामिनेशन कंट्रोलर। तो ये जो है सारे दारो मदार इस विभाग का एग्जामिनेशन कंट्रोलर का ही हाथ में होता है। तो वो जैसे सीटिंग प्लान करना हो, या फिर एग्जामिनेशन का प्रोग्राम बनाना हो, या फिर कह सकते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टेशनरी कॉपी बुक्स की व्यवस्था करना हो, या और भी जो भी काम है, सारे काम होता है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अंदर में। और वही इस चीज़ को अच्छा से देख रेख उन्हीं के जिम्मा में होता है, उन्हीं के द्वारा संपादित होता है। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो गया सेकंड में। थर्ड में हो गया एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, कहीं कहीं पर इसी चीज़ को एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट भी हम लोग कहते हैं। तो तीसरा में हो गया आपको एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट। और चौथा में यदि बात करें तो इनके एब्सेंट में जो काम होता है, मान लीजिए, तो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी होना आवश्यक होता है।
जो परीक्षा विभाग को सुचारू रूप से चालू रखेंगे तो एग्जामिनेशन असिस्टेंट, एग्जामिनेशन कंट्रोलर उस चीज़ को देख रेख करते हैं उनके एब्सेंट में या उनके सहायक के रूप में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के सहयोग के लिए। इसके बाद यदि बात करें तो होता है टेबुलेटर। परीक्षा विभाग के अंदर एक टेबुलेटर का भी रोल होता है, जो सारे चीज़ एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड होता है उसका टेबुलेशन कंप्लीट करना और उस चीज़ को लोड करना ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, तो टेबुलेटर भी होता है। इसके बाद पर्सन में ऑफिस स्टाफ भी कुछ आवश्यक होते हैं परीक्षा विभाग में, जो विभिन्न तरह का कार्य करते हैं, जैसा क्वेश्चन का फ्रेमिंग हो गया या अदर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है एग्जामिनेशन का, तो ऑफिस स्टाफ भी ज़रूरी है। इसके बाद यदि बात करें तो डिपार्टमेंट रूम होना चाहिए। परीक्षा विभाग का एक समुचित साइज का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशल या विशिष्ट रूम होना चाहिए, जिसमें स्टोर रूम अटैच हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर का असिस्टेंट डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर का या कह सकते हैं टेबुलेटर का, सभी का स्थान निश्चित हो और उसके लिए जो साधन चाहिए वो उपलब्ध वहाँ पे रहे। तो टेबुलेटर के बाद आ गया ऑफिस स्टाफ, मैंने बता दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट रूम चाहिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए, वो भी फुल्ली वाईफाई से लेस हो और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से वर्क करे। तो आजकल तो ऑनलाइन ज़्यादा विश्वासी बन गया है, तो ऑनलाइन मोड में ही इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो। अब देखिए इसके बाद चाहिए स्टोर रूम। सारा जो पुराना रिकॉर्ड रहता है या पुराना एग्यूलेटेड कॉपी रहते हैं, जो पुराने स्टेशनरी रहते हैं जिसका उपयोग कम होता है, उसको हम लोग स्टोर रूम में सबमिट कर देते हैं, स्टोर रूम में जमा कर देते हैं। तो स्टोर रूम भी इसके लिए एक परीक्षा विभाग का होना आवश्यक होता है। अब स्टोर रूम हो गया। इसके बाद आता है टीम मेंबर्स के सहयोग के बिना परीक्षा विभाग कुछ नहीं कर सकता। तो टीम मेंबर होना चाहिए परीक्षा विभाग के अंदर में। तो वो टीम मेंबर ये विभिन्न तरह के कार्य के लिए विभिन्न लोग होते हैं। तो जिसमें एक होता है असेसमेंट करना, जो कॉपी के जांच करते हैं उनको बोलते हैं कॉपी का असेसमेंट करने वाले जो एग्जामिनर होता है। तो एक असेसमेंट करना एक हो गया। दूसरा हो गया, उससे बड़ा पैमाने पर जाएंगे तो यदि 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, तो एवल्यूशन वर्क करने वाला चाहिए। तो टीम वर्क में एवल्यूशन वर्क करने वाला हुआ, असेसमेंट वर्क करने वाला, जो कह सकते हैं पीरियडिक एग्जामिनेशन होता है, वो असेसमेंट वर्क के अंदर आता है। इसी तरह से क्वेश्चन मेकर भी चाहिए। तो क्वेश्चन मेकर बनाना, क्वेश्चन तैयार करना, उसको वेरीफाई करना, उसको प्रूफ रीडिंग करना, ये सारे क्वेश्चन की व्यवस्था को देख रेख करके और गोपनीयता के साथ निर्माण हो। तो क्वेश्चन मेकर होना चाहिए, उसका वेरीफायर होना चाहिए। यदि थर्ड पर्सन वेरीफाई करता है तो और अच्छा है, या फिर इसका प्रूफ रीडिंग निकलना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया क्वेश्चन बनाने के संदर्भ में, लेकिन गोपनीयता बनी रहे। इसके बाद आता है कॉपी कलेक्टर। एग्जामिनेशन का जो बन गया रिकॉर्ड, आपका इन्विजिलेशन ड्यूटी तैयार हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, कॉपी कलेक्ट करने वाला उस दिन का एक खास व्यक्ति, एक या दो हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कलेक्टर। जो एग्जामिनेशन संपन्न हुआ है उस कॉपी को हम लोग कलेक्ट करके, वो कलेक्टर उसको बंडल बना करके समुचित जगह में समुचित व्यक्ति को, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, उसको सुपुर्द करते हैं और इसका वो फिर मेंटेन भी रखते हैं रिकॉर्ड के रूप में। तो कॉपी से कलेक्टर हो गया। इसके बाद रिपोर्ट और रिजल्ट तैयार करना हो जाता है। कॉपी एवोल्यूशन हो जाएगा तो रिजल्ट तैयार होगा, या फिर कह सकते हैं रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो इसके अलावा भी यदि बात करें हम, तो इन क्लासरूम में दो चीज़ जो होता है पहले बता चुका हूँ। जो शिक्षण कार्य करने वाले टीचर होते हैं तो वो क्लासरूम में ही संपादित करते हैं, वो मेजरमेंट का होता है। और इसी तरह से क्लासरूम में एक डिटर्मिनेशन होता है जो परीक्षा के दरमियान ही होते रहता है, कंटिन्यूस चालू रहता है।
इसके बाद फिर एग्जामिनेशन से संबंधित इन्विजिलेटर्स का ड्यूटी बन जाता है। इन्विजिलेटर्स का जो ड्यूटी बन जाता है, ये भी एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है इसके लिए। और इसके बाद फिर हम लोग बात करें तो रिलीवर होना चाहिए। जब किसी गार्ड इन्विजिलेटर का ड्यूटी लग गया तो आपको चाहिए वहाँ पे, फिर कभी कभी आवश्यक पड़ता है तो क्लास से बाहर निकलते हैं तो इन्विजिलेटर के जगह रिलीवर रिलीव करते हैं तो रिलीवर चाहिए। इसके बाद स्टेशनरी सप्लायर चाहिए। वो क्लास में बहुत सारे स्टेशनरी की आवश्यकता होता है परीक्षा के दरमियान, तो आपको चाहिए स्टेशनरी सप्लायर। एक 4th ग्रेड स्टाफ भी चाहिए, जो या प्यून चाहिए या 4th ग्रेड स्टाफ कहिए या स्टेशनरी सप्लायर कहिए। इस तरह का व्यक्ति 2-3 चाहिए यदि व्यापक स्तर पे होता है काम तो फिर इसके बाद यदि बात करें हम लोग तो प्रिपरेशन फॉर मास्टर शीट। एग्जामिनेशन का इवोल्यूशन हो गया, अब उसका प्रिपेयर करना है, आपको मास्टर शीट को निर्माण करना है। तो मास्टर शीट यदि बन जा रहा है, अब मास्टर शीट तैयार हो गया, कॉपी इन्विजिलेशन होकर के कॉपी कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर से कॉपी चेकर के पास पहुंच गया, चेकर से कॉपी चेक करने के बाद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सबमिट हो गया। उसके बाद जाकर टेबलेटर उसको क्वेश्चन को मार्क्स को टेबलेट करने के बाद लोड करने के बाद फिर जाकर के उसको प्रिंट आउट निकालते हैं। तो इस बीच में क्या होता है, मार्क्स फाइल तैयार करते हैं, यानी कि मार्क्स पोर्टफोलियो बोलते हैं। जो बच्चों का किस बच्चों का क्या मार्क्स आया, ये तैयार करके परीक्षा विभाग में डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है। जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड व्यक्ति हैं, खास करके जो इवैल्यूएटर हैं, जो एग्जामिनर हैं उनको। अब एग्जामिनर से संदर्भित है जो कॉपी को जांच किए हैं, वो व्यक्ति प्रोफाइल बना के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जमा करते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये सीटिंग प्लान करना भी जरूरी होता है। क्या होता है, सीटिंग प्लान के बगैर आपका परीक्षा संचालित अच्छा से नहीं हो सकता है। तो एक क्लास में 2 या 3 बच्चे को 2 या 3 क्लासेस को अरेंज करके सीटिंग प्लान करना चाहिए, और इस तरह से नकल करने की संभावनाएं कम जाता है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन का सेट भी ए और बी के रूप में बनते हैं, तो अपना सहूलियत के अनुसार सेट ए और सेट बी भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये काम होने के बाद क्वेश्चन का वेरीफाई होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो क्वेश्चन को वेरीफाई एक दूसरे व्यक्ति से करवाइए या फिर वही व्यक्ति करे, तो प्रूफ रीडिंग कर ले तो और अच्छी बात है। तो ये भी बात हो गई, सीटिंग प्लान की बात हो गई। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, इसका शुरू में ही शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन तैयार करके बच्चों को नोटिस दिया जाता है, टीचर्स को नोटिस दिया जाता है। उसमें सारे चीज़ मेंशन रहता है, एग्जामिनेशन का टाइम टेबल, एग्जामिनेशन का डेट, कॉपी सबमिशन का डेट, उसके बाद जा कर के कॉपी का कह सकते हैं अपलोडिंग का डेट, मार्क्स का अपलोडिंग का डेट। ये सारे चीज़ होने के बाद रिजल्ट को कार्ड निकलता है। तो ये सारे प्रक्रिया हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए ब्लू प्रिंट का यदि उपयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। जो कितने मार्क्स का शॉर्ट आंसर रहेगा, MCQ रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा, इसमें भी 2-3 चीज़ स्केल देखना पड़ता है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितना है, क्रिटिकल क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन पूछ रहे। तो ये सारे 4 पैटर्न का, 4 लेवल का एक ही क्वेश्चन का पैटर्न में अलग अलग लेवल है और अलग अलग क्वेश्चन का टाइप्स होते हैं। टाइप्स मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के अनुसार। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका स्टेशनरी पूरी होनी चाहिए। स्टेशनरी के अभाव में काम बहुत ही बाधित होता है और सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो ऐसे हो गया आपको पेन, पेंसिल या कह सकते हैं फिर मार्कर, या फिर कह सकते हैं स्टेपलर, या कह सकते हैं धागा, या कह सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो उसका स्टेशनरी के रूप में ज़रूरत पड़ता है। सील करने के लिए भी ज़रूरत पड़ता है, तो मोहर का भी काम पड़ता है। तो ये सब स्टेशनरी चाहिए। रिजल्ट डेट और डिस्ट्रीब्यूशन का डेट निकलना चाहिए।
और वो सारे चीज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन भी होना चाहिए, और ऑफलाइन यदि होता है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब पेरेंट्स, इसके बाद रिजल्ट पब्लिकेशन हो गया तो पेरेंट्स का फीडबैक लेना भी एक आवश्यक होता है। तो पेरेंट्स का फीडबैक ले लीजिए आप, और उसके अनुसार आप चिंतन कीजिए, मीटिंग कीजिए, और जो गलतियां हैं, जो सुधारने की आवश्यकताएं हैं, उसको आप लोग देख करके उसमें सुझाव के अनुसार उसका निष्पादन कीजिए, उसमें संशोधन कीजिए, फीडबैक जो मिला है उसके अनुसार या स्व मूल्यांकन के अनुसार परीक्षा विभाग कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस एज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन में भी रहे और ऑफलाइन में रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन किसी भी समय आपको ज़रूरत पड़े तो मिल जाए, ऐसी व्यवस्था बने। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो एक चीज़ बहुत ही मायने रखता है परीक्षा विभाग का, सीक्रेट मेंटेन रखना, सीक्रेसी को मेंटेन रखना, गोपनीयता को बनाए रखना। तो परीक्षा विभाग ऐसा है, यदि इसमें कहीं भी लीकेज होता है तो बहुत ही बवाल होता है और प्रश्न चिन्ह उठता है, विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, जो ऐसे व्यक्ति के पास काम का दायित्व दिया जाए जो सीक्रेसी मेंटेन करे और उसका पालन करे, और इससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति अपने कार्य में एक लगन के साथ लगे। तो मेरा वर्क है, मेरा दायित्व है, मेरा विद्यालय है, और मैं इस चीज़ को कितने अच्छे से कर सकता हूँ, इस सोच के साथ कार्य करे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो आज का दिन मंगलमय हो, और इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आपसे अलविदा होना चाहता हूँ अभी के लिए। धन्यवाद। जो व्यवस्था बंधु भगनी हैं, जो व्यवस्था को देखते हैं परीक्षा विभाग से संबंधित, वे व्यक्ति इस चीज़ को नोट्स तैयार करके अपने पास रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैंने इस चीज़ को अपलोड किया है। तो पुनः एक बार धन्यवाद। इस चीज़ को नोट्स कर लेंगे।